मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीसी क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग जीएसटी का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 5 हम लोग पहले ही कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। एंड आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे जीएसटी पे वो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि अभी हम लोग पूरा मैथ्स यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। द मार्केट प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज ₹30,000 एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। एक कंप्यूटर है जिसका मार्केट प्राइस है 30,000 एंड उस पे रेट ऑफ जीएसटी है 18%। A shopkeeper buys it at a discount and sells it to a customer at the market price। अब एक शॉपकीपर उस कंप्यूटर को कुछ डिस्काउंट में खरीदा और कस्टमर को मार्केट प्राइस पे बेच दिया। If the shopkeeper pays ₹1,080 as GST to the government, अगर शॉपकीपर 1,080 रुपीज जीएसटी पे किया गवर्नमेंट को उस पे, तो हम लोग को बताना है द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। कितना प्राइस शॉपकीपर पे करेगा उस कंप्यूटर के लिए टैक्स इंक्लूड करके। दूसरा, द परसेंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड बाय शॉपकीपर, कितना परसेंट डिस्काउंट शॉपकीपर को मिलेगा। और तीसरा, द प्राइस पेड बाय कस्टमर, कितना प्राइस कस्टमर पे करेगा उस कंप्यूटर के लिए। तो देखो बच्चों, मार्केट प्राइस दिया हुआ है। सो मार्केट प्राइस ऑफ कंप्यूटर is given, market price of computer is given ₹30,000 and GST दिया हुआ 18%, GST is given 18%। अब देखो यहाँ पे दिया है शॉपकीपर उस कंप्यूटर को कुछ डिस्काउंट में खरीदा और कस्टमर को मार्केट प्राइस पे बेच दिया, बट यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला शॉपकीपर को ये नहीं बताया है, और कॉस्ट प्राइस कितना है उस कंप्यूटर का शॉपकीपर के लिए ये भी नहीं बताया है। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं फॉर शॉपकीपर लेट कॉस्ट प्राइस of computer, let cost price of computer be ₹X। सो हम लोग मान लिए कि शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है कंप्यूटर का वो ₹X है। तो देखो, अगर X में वो कंप्यूटर लिया है, अगर ₹X में कंप्यूटर लिया है तो इस पर जीएसटी भी पे किया होगा, एंड जीएसटी कितना है 18%। सो यहाँ पे लिखो जीएसटी पेड, कितना जीएसटी पे किया शॉपकीपर, जीएसटी पेड इज इक्वल टू 18%, मतलब 18/100 इसका बच्चों कॉस्ट प्राइस का X। सो इतना जीएसटी पे किया वो, ठीक है। अब देखो, अब जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इतने में खरीदा और मार्केट प्राइस पे बेच दिया कस्टमर को, तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, मार्केट प्राइस के बराबर होगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ₹30,000। अब इतने में बेचा तो इस पे जीएसटी लिया होगा उससे, मतलब कस्टमर इसको जीएसटी पे किया होगा। तो कितना जीएसटी पे किया कस्टमर इसको, 18%, 18% ऑफ दिस अमाउंट 30,000। सो जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/100 इंटू 30,000। तो ये हो जाएगा बच्चों ₹5400। सो इतना जीएसटी कलेक्ट किया और इतना जीएसटी दिया, ठीक है, क्योंकि इतने में खरीदा था इतने में बेचा है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है इफ द शॉपकीपर पेज ₹1080 एट जीएसटी टू द गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट इज इक्वल टू ₹1080। सो इतना जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया वो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे करेगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि इतना ऑलरेडी पे कर चुका है, तो दोबारा तो पे नहीं करेगा इतना, ठीक है। और इतना कलेक्ट किया है वो इस पे कलेक्ट किया है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस वो पे करेगा गवर्नमेंट को। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा ₹5400 माइनस 18/100 इंटू X इज इक्वल टू 1080, ठीक है। तो 18/100 X इज इक्वल टू 5400 माइनस 1080 हो जाएगा। सो 5400 एंड 1080 कितना मिलेगा हम लोग को, यहाँ मिलेगा 0234। दिस इज ₹4320। सो बच्चों 18/100 X इज इक्वल टू 4320। सो ये अमाउंट कितना हो गया, मतलब जीएसटी पेड, कितना जीएसटी पे किया शॉपकीपर, ये पे किया बच्चों ₹4320। अब देखो यहाँ से हम लोग को X मिल जाएगा, जो कस्टमर मतलब जो शॉपकीपर पे किया जीएसटी वो तो हम लोग को मिल गया, ठीक है, इतना है जो 4320 के बराबर है। अब यहाँ से हम लोग को X भी मिल जाएगा, तो X निकाल लो। तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4320 इंटू 100/18। सो दिस इज 2 times 36 and 4 0, so ₹24,000। So cost price of computer for shopkeeper is ₹24,000, ठीक है। तो जीएसटी हम लोग को यहाँ मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा बच्चों हम लोग का, द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो देखो यहाँ पे पार्ट 1 का आंसर क्या होगा, तो कितना प्राइस पे करेगा शॉपकीपर कंप्यूटर के लिए, तो ₹24,000, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी हो जाएगा, जीएसटी कितना 4320,
₹4320। तो ये हो जाएगा 28,320 रुपीज़। ठीक है, 28,320 रुपीज़। ठीक है, इतना आंसर आएगा हम लोगों का पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट क्या है? द परसेंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड बाय शॉपकीपर। कितना डिस्काउंट मिलेगा शॉपकीपर को? तो इसके लिए हम लोग को डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए इसके लिए। डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट इज मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो एमआरपी कितना है? 30,000 है। कितने में मिला उसको कंप्यूटर? 24,000 में। तो डिस्काउंट इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, दिस इज 30,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू ₹6,000। तो डिस्काउंट है और हम लोग को बताना है डिस्काउंट किसमें? परसेंटेज में। सो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? दिस इज डिस्काउंट मतलब 6,000 अपॉन मार्क प्राइस मतलब 30,000। इसमें डिस्काउंट उसको मिला। ठीक है, उसको मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ नीचे में क्या होगा? 30,000 इंटू 100। सो 5 टाइम्स दिस इज 20। सो 20% डिस्काउंट उसको मिलेगा। राइट बच्चों, डिस्काउंट कितना मिलेगा? 20%। अब देखो पार्ट 3 क्या है? द प्राइस पेड बाय कस्टमर। तो यहाँ कर लेते हैं पार्ट 3। तो प्राइस कितना पे करेगा कस्टमर? तो कस्टमर के लिए बच्चों कितना है? कॉस्ट प्राइस दिस इज 30,000, क्योंकि उसको मार्क प्राइस में बेच दिया है वो 30,000। एंड कितना जीएसटी पे किया कस्टमर? तो जीएसटी पे किया बच्चों कितना? 5400 रुपीज 5400। सो ये हो जाएगा 35,400 रुपीज 35,400। इतना अमाउंट पे करेगा कौन? इतना अमाउंट पे करेगा कस्टमर कंप्यूटर के लिए। सो बच्चों क्वेश्चन बड़ा था, ठीक है, बट क्वेश्चन इजी था। दिखने में बड़ा है, केवल साइज बड़ा है इसका, बट इजी क्वेश्चन है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई मिलेगा 100%। राइट, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द लिस्टेड प्राइस ऑफ ₹1,500 एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% एट एवरी स्टेज ऑफ द सेल। If the sales are interested and the shopkeeper pay GST of ₹18 to the central government, what was the price inclusive of tax at which the shopkeeper purchased the article from the wholesaler? So बच्चों शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल सेल करता है, उसके लिस्टेड प्राइस पे ₹1,500 पे एंड रेट ऑफ जीएसटी है 12% एट एवरी स्टेज ऑफ सेल। इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड, अगर सेल इंटरेस्टेड है मतलब विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, एंड द शॉपकीपर पे जीएसटी ऑफ ₹18 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को 18 रुपया जीएसटी पे कर रहा है, तो हम लोग को बताना है व्हाट वाज द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द शॉपकीपर परचेज द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर। मतलब शॉपकीपर होलसेलर से कितने में वो आर्टिकल परचेज किया इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, जीएसटी लेके। राइट, तो देखो बच्चों जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का, वो किसके बराबर है? वो उसके लिस्टेड प्राइस के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू लिस्टेड प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1,500 एंड जीएसटी कितना है? जीएसटी है 12%। सो बच्चों इतने में अगर बेचेगा शॉपकीपर आर्टिकल को और जीएसटी 12% है, तो उसको इतने पे जीएसटी लेना पड़ेगा, ठीक है, कस्टमर से। तो कितना जीएसटी कलेक्ट करेगा ये? सो जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 12/100 इंटू 1,500। इतने में बेचा तो 12% इसका जीएसटी लेगा ये, तो कितना हो जाएगा? दिस इज 12 इंटू 15 इज इक्वल टू ₹180। राइट, अब देखो बच्चों, अब सेल कैसा है? इंटरेस्ट रेट है, विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों आधा आधा होगा। तो यहां दिया हुआ है कि ये 18 रुपया सी जीएसटी पे किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट है, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, ठीक है, दोनों अमाउंट सेम होगा। सो जीएसटी पेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ₹18 प्लस ₹18। राइट बेटा, ₹18 प्लस ₹18। अब ये क्या है? सी जीएसटी है और ये एस जीएसटी है। सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी 18। तो कितना पे करेगा? 36 रुपया ये जीएसटी पे करेगा, ठीक है बच्चों। अब इतना जीएसटी ये पे किया, ठीक है। तो यहां तो कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, इसका कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर बी ₹X, ठीक है। तो ₹X क्या बच्चों? कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का, किसके लिए? शॉपकीपर के लिए। तो जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12/100x। और इतना पे किया बच्चों, इतना पे किया गवर्नमेंट को, वो जीएसटी 36 रुपए पे किया। तो देखो यहाँ पे इतना वो पे कर चुका है
इतना वो कलेक्ट किया है, देखो लिखा ना जीएसटी कलेक्टेड एंड जीएसटी पेड, तो इतना जीएसटी वो पे कर चुका है और इतना वो कलेक्ट किया है किससे, कस्टमर से। तो इन दोनों का डिफरेंस ये होगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बच्चों, ये होगा। सो यहाँ पे लिखो जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ₹36। जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट इज इक्वल टू 36 एंड जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट क्या होगा, वो डिफरेंस होगा इन दोनों का, 180 लिया है वो और 12/100x ये दिया है, ₹36 के बराबर है। सो यहाँ से x मिल जाएगा हम लोगों को। सो 180 माइनस 36 इज इक्वल टू 12/100x हो जाएगा। सो यहाँ पे 12/100x इज इक्वल टू 144 हो जाएगा बच्चों। सो 12 यहाँ हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1200 रुपीज, 1200। ठीक है बच्चों, तो x का वैल्यू कितना आया, 1200। तो 1200 क्या हो गया फिर बच्चों, ये हो गया कॉस्ट प्राइस किसका, इसका बच्चों, ये हो गया कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर का, मतलब इतने में लिया है बट इसमें अभी जीएसटी इंक्लूड नहीं किया हम लोग। ठीक है बच्चों, जीएसटी इंक्लूड नहीं किए हैं, इसमें जीएसटी आएगा। तो जीएसटी कितना हो जाएगा, तो जीएसटी हो जाएगा देखो यहाँ पे 12/100x जो किसके बराबर होगा, जो बच्चों यहाँ पे देखो 144 रुपीज के बराबर होगा, 144 के बराबर होगा। सो इसमें हम लोग को 144 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि आर्टिकल परचेज्ड बाय होलसेलर, सॉरी शॉपकीपर बाय शॉपकीपर फ्रॉम होलसेलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 प्लस जीएसटी लगा दो इसमें 144, तो ये हो जाएगा 1344 रुपीज। तो इतने में वो आर्टिकल खरीदेगा जीएसटी इंक्लूड करके, किससे, होलसेलर से, कौन, शॉपकीपर। तो फुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था, ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ रहता है, केवल अमाउंट दिया रहता है कितना जीएसटी पे किया वो, तो उस केस में इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ केवल सीजीएसटी दिया हुआ है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट लिख दिया है, मतलब बच्चों इसमें हम लोग को 18 रुपये और ऐड करना पड़ेगा, एसजीएसटी भी ऐड करना पड़ेगा, तो पूरा जीएसटी बनेगा। ठीक है, तो बच्चों सिंपल दिस तरीका है, मतलब सबसे आसान तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल विद मार्क प्राइस ऑफ ₹2000 टू ए होलसेलर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। एक मैन्युफैक्चरर एक होलसेलर को एक आर्टिकल सेल करता है जिसका मार्क प्राइस 2000 है, वो उसको 20% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस के ऊपर। तो होलसेलर सेल्स इट टू ए रिटेलर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। फिर होलसेलर उसी आर्टिकल को रिटेलर को सेल करता है, वो उसको 10% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस के ऊपर। रिटेलर सेल्स द आर्टिकल टू ए कस्टमर एट द मार्क प्राइस। रिटेलर उसी आर्टिकल को कस्टमर को सेल करता है मार्क प्राइस के ऊपर। इफ द जीएसटी पेड बाय द होलसेलर इज ₹24, तो बच्चों जीएसटी जो होलसेलर पे किया वो है ₹24। तो हम लोग को बताना है पहले पार्ट में रेट ऑफ जीएसटी कितना है, दूसरे पार्ट में जीएसटी पेड बाय रिटेलर कितना है, तीसरे पार्ट में प्राइस पेड बाय कस्टमर। सो बच्चों यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ है 2000। सो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज गिवन ₹2000। नाउ अब देखो, अब होलसेलर के लिए फॉर होलसेलर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस इज 2000 माइनस 20% डिस्काउंट, सो 20/100 इंटू 2000। सो ये हो जाएगा ₹2000 माइनस ₹400 इज इक्वल टू ₹1600। सो ये कॉस्ट प्राइस है किसके लिए, होलसेलर के लिए। नाउ अब ये इसको सेल कर दिया बच्चों किसको, रिटेलर को, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, सेलिंग प्राइस में निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 2000 माइनस 10% डिस्काउंट दिया, सो 10/100 इंटू 2000। सो दिस इज 2000 माइनस देखो 200 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू ₹1800। सो 1800 रुपया सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा बच्चों होलसेलर को, तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1800 माइनस ₹1600 इज इक्वल टू ₹200। तो 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ किसको, होलसेलर को। नाउ अब देखो फॉर रिटेलर अब इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2000 माइनस 10% ऑफ 2000 इज इक्वल टू ₹1800। ठीक है, 10% डिस्काउंट मिला इसको, तो 1800 रुपये क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। नाउ अब ये सेल कर दिया रिटेलर कस्टमर को, ठीक है, सेल कर दिया कस्टमर को कितने में, मार्क प्राइस के ऊपर,
तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है? इसका सेलिंग प्राइस है ₹2000। सो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इसका प्रॉफिट हो जाएगा 2000 माइनस 1800 इज इक्वल टू ₹200। तो इसका भी प्रॉफिट 200, इसका भी प्रॉफिट 200। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या बताना है हम लोग को? पहले पार्ट में बताना है रेट ऑफ जीएसटी। तो देखो बच्चों, पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? पहले पार्ट का आंसर मतलब हम लोग को जीएसटी बताना है परसेंटेज में, राइट। तो पहले तो 24 रुपीज पे किया जीएसटी। ठीक है, जीएसटी कितना पे किया? यहाँ जो लिखा हुआ बच्चों होलसेलर के लिए लिखा हुआ, ठीक है। तो जीएसटी पेड बाय होलसेलर इज ₹24। ठीक है, प्रॉफिट कितना था? 200 रुपया था। तो जीएसटी परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 24 लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे 200, मतलब प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट होलसेलर का प्रॉफिट इन 200 कर दो, ये परसेंट हो जाएगा बच्चों। सो देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 12, सो 12% जीएसटी है। कितना बच्चों? 12% जीएसटी है। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 12%। नाउ जीएसटी पेड बाय रिटेलर, दूसरा पार्ट, जीएसटी पेड बाय रिटेलर, ये कितना हो जाएगा? सो 200 रुपये बच्चों इसका प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 12% है जीएसटी। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 12/100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, सो ₹24। ठीक है बच्चों, 24 रुपये जीएसटी पे किया। कौन? रिटेलर, क्योंकि इसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 12% जीएसटी हम लोग निकाल चुके हैं, तो 12% 200 रुपये का मतलब 24 रुपये जीएसटी, 24 रुपये जीएसटी पे किया। कौन? रिटेलर। नाउ प्राइस पेड बाय कस्टमर, यहाँ लिख लेते हैं पार्ट 3। तो प्राइस पेड बाय कस्टमर कितना हो जाएगा? तो कस्टमर को आर्टिकल कितने में मिला? मार्क प्राइस पे मिला। मार्क प्राइस कितना है? 2000। सो 2000 प्लस जीएसटी, तो जीएसटी कितना पे करेगा बच्चों? जीएसटी पे करेगा ये 12%, 12/100 इंटू 2000। सो ये हो जाएगा 2000 प्लस 240, तो 2240 रुपीज। सो इतना प्राइस पे करेगा कस्टमर, इतना प्राइस पे करेगा कस्टमर। तो फुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। हम लोग प्रॉफिट निकाल लिए किसका? होलसेलर का, फिर प्रॉफिट निकाल लिए किसका? रिटेलर का। ठीक है, प्रॉफिट पे इसका जीएसटी कैलकुलेट कर लिया, ₹24 पे किया जीएसटी है, और इस पे इसके प्रॉफिट से हम लोग क्या निकाल लिए बच्चों? रेट ऑफ जीएसटी निकाल ली। ठीक है, और कस्टमर का निकालना तो बहुत ईजी था। ठीक है, तो फुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो। A dealer purchased a music system from the manufacturing company for ₹25,000 and sold it to a consumer at a profit of 20%. If the rate of GST is 18%, calculate part 1 the amount of input CGST and input SGST for the dealer. दूसरा, the amount of GST payable by dealer to the government, and तीसरा, the amount that the consumer has to pay for the music system. So बच्चों डीलर है जो एक म्यूजिक सिस्टम परचेज किया एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ₹25,000 में, फिर उसको एक कंज्यूमर को सेल कर दिया 20% प्रॉफिट पे। अब रेट ऑफ जीएसटी यहाँ दिया हुआ 18%। हम लोग को बताना है कि इनपुट सीजीएसटी कितना होगा और इनपुट एसजीएसटी कितना होगा डीलर के लिए। दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है जीएसटी पेबल बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, कितना जीएसटी पे करेगा डीलर गवर्नमेंट को। एंड तीसरे पार्ट में अमाउंट दैट द कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द म्यूजिक सिस्टम, कितना अमाउंट कंज्यूमर पे करेगा उस म्यूजिक सिस्टम के लिए। तो देखो बच्चों, फॉर डीलर अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस इज ₹25,000 एंड जीएसटी दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। नाउ अब प्रॉफिट बच्चों 20% उसको मिला, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, इतने में 20% के प्रॉफिट पे वो बेच दिया कंज्यूमर को। सो प्रॉफिट इज 20%, मतलब 20/100 इंटू 25,000। सो प्रॉफिट हो जाएगा कितना इसका? दिस इज ₹5,000 प्रॉफिट उसको मिला, राइट। अब हम लोग को बताना है पहले पार्ट में बच्चों इनपुट सीजीएसटी एंड दूसरा इनपुट, मतलब इसी का दूसरा पार्ट है बच्चों इनपुट एसजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी कितना होगा और इनपुट एसजीएसटी कितना होगा? देखो जीएसटी कितना 18% है, ठीक है, और इनपुट जीएसटी किस पे लगता है बच्चों? इनपुट जीएसटी लगता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग को सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अलग अलग निकालना है। तो 9% यहाँ पे लेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस का, 9/100 इंटू 25,000, और यहाँ भी 9/100 इंटू 25,000। सो ये हो जाएगा बच्चों 25 इंटू 9 कितना होता है? दिस इज 2250। सो ₹2250 इज इनपुट सीजीएसटी, और इतना ही लगेगा बच्चों एसजीएसटी 2250, राइट। तो ये हो गया इनपुट सीजीएसटी और ये हो गया इनपुट एसजीएसटी, राइट, जो कि वो कॉस्ट प्राइस पे पे करेगा। नाउ अब देखो इतना जीएसटी तो वो पे कर चुका है, ठीक है, इतने में लिया था तो इतना जीएसटी वो पे कर चुका है। अब हम लोग को बताना है दूसरे पार्ट में द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, तो पार्ट 2। अब प्रॉफिट कितना हुआ उसको?
5,000 का हुआ तो इस पे पे करेगा गवर्नमेंट को वो, ठीक है, जो एक्स्ट्रा उसको मिला उस पे पे करेगा, इतने पे तो वो पे कर चुका ऑलरेडी। सो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जीएसटी केवल लिखा हुआ है तो हम लोग अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम लोग सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम लोग खाली जीएसटी निकाल लेंगे। यहाँ पे रेट हम लोग को पता है 18%, तो ये हो जाएगा 18/100 किसका बच्चों, प्रॉफिट का, ठीक है, प्रॉफिट पे वो जो भी जीएसटी होगा वो पे कर देगा गवर्नमेंट को। तो इतना हो गया, तो दिस इज ₹900, ठीक है बच्चों, 900 रुपया वो गवर्नमेंट को पे करेगा जीएसटी, क्योंकि इतने पे कर चुका था, इनपुट जीएसटी और इनपुट मतलब एसजीएसटी सीएसटी जो भी था बच्चों वो पे कर चुका ऑलरेडी, तो दोबारा तो पे नहीं करेगा, तो वो इतना पे करेगा, प्रॉफिट पे पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, तो 900 रुपया पे करेगा जीएसटी। now तीसरा पार्ट देखो बच्चों, तीसरा पार्ट है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द म्यूजिक सिस्टम। अब वो बच्चों 25,000 में लिया था, कॉस्ट प्राइस किसका था बच्चों, डीलर का था 25,000 प्लस 5,000 रुपया प्रॉफिट, प्लस 5,000 रुपया प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा ₹30,000। अब 30,000 पे बच्चों, ये 30,000 क्या एग्जैक्टली, ये कॉस्ट प्राइस है किसका, कंज्यूमर का, कॉस्ट प्राइस है कंज्यूमर का विदाउट जीएसटी, मतलब ये कैसा है बच्चों, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी निकाल के इतना है, तो जीएसटी लेके कितना हो जाएगा, तो अमाउंट दैट कंज्यूमर पे फॉर द सिस्टम इज इक्वल टू 30,000 प्लस जीएसटी, तो जीएसटी कितना हो जाएगा 18%, 18/100 इसका 30,000 का, सो दिस इज 30,000 प्लस 5,400, सो ये हो जाएगा 35,400, तो इतना अमाउंट पे करेगा कंज्यूमर, ठीक है। तो ये था बस आपके आइडिया के लिए बच्चों, ये लिखना है आप लोगों को थर्ड पार्ट में, ठीक है, अमाउंट दैट कंज्यूमर पे फॉर द सिस्टम 30,000 रुपया प्लस इतना, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होगा उसके लिए कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, ये यहाँ पे लिख देना कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर इज इक्वल टू ₹30,000, तो वो जीएसटी इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 35,400, ये हम लोग का आंसर होगा। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मिस्टर चावला गोज टू अ शॉप टू बाय अ लेदर कोट व्हिच कॉस्ट ₹885, उसका लिस्ट प्राइस, द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। शी टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस टू सच एन एक्सटेंट दैट शी हैज टू पे ₹885 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ कोट। सो बच्चों यहाँ बोल रहा है कि मिसेस चावला की दुकान गई जहां से उनको एक लेदर कोट खरीदना था जिसका लिस्ट प्राइस था ₹885 एंड उस पर जीएसटी था 18%। नाउ वो दुकानदार को बोली कि कोट का दाम कम करो और इस तरह से कम करो कि उसका जो रिड्यूस प्राइस है उस पर अगर जीएसटी ऐड कर दिया जाए तो वो प्राइस 885 के इक्वल हो। तो हम लोग को बताना है रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ कोट। तो देखो बच्चों लिस्ट प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, सो लिस्ट प्राइस ऑफ कोट इज इक्वल टू ₹885 एंड जीएसटी दिया हुआ है 18%। नाउ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ कोट इज इक्वल टू ₹X। तो बच्चों इस रिड्यूस्ड प्राइस पे अगर जीएसटी ऐड किया जाए तो किसके बराबर होना चाहिए, वो 885 के बराबर होना चाहिए। सो X प्लस 18% जीएसटी मतलब 18/100 X इज इक्वल टू 885। नाउ सॉल्व करो इसको और X का वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 118X/100 इज इक्वल टू 885। सो X इज इक्वल टू 885 इंटू 100 अपॉन ये हो जाएगा 118। सो डिवाइड करो इसको 885 को 118 से, तो ये हो जाएगा बच्चों 7 टाइम्स में 8 7 जा 56, 85 यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8। सो दिस इज 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5, राइट बच्चों 5 और यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ डेसिमल लगाओ। सो 5 टाइम्स में हो जाएगा 590। सो 7.5 हो गया, तो यहाँ पे होगा 7.5। तो दिस इज ₹750। तो रिड्यूस प्राइस कितना है कोट का बच्चों, 750 रुपया, ठीक है 750 रुपया कर दिया उसका दाम, कौन, शॉपकीपर मिसेस चावला के लिए। अब हम लोग को बताना है यहाँ पे क्या, रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ कोट। रिडक्शन कितना हुआ फिर प्राइस में, तो रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे रिडक्शन इज इक्वल टू 885 उसका लिस्ट प्राइस माइनस रिड्यूस्ड प्राइस मतलब 750। तो ये हो जाएगा बच्चों ₹135। दिस इज द आंसर, राइट बच्चों। तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है साथ में।
तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे 5 क्वेश्चंस किए, लास्ट सेशन में भी हम लोग 5 क्वेश्चंस किए थे बच्चों। एंड बच्चों सारा जो हम लोग 10 क्वेश्चन किए यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से दोनों सेशन देख लेना, राइट। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई मिलेगा। एंड बच्चों अगर आप लोगों को सेशन यूजफुल लगा, सब कुछ समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में एक अलग चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।